के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी साक्षात समयसार होता है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही नयातिक्रांत होता है, पक्षातिक्रांत होता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त प्रकार के नई पक्ष से पार होता है। इस नई से वस्तु का स्वरूप ऐसा है और इस नई से वस्तु का स्वरूप ऐसा है। इस प्रकार की नई विवक्षाओं से पार साक्षात स्वरूप की अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है तब यह अनुभव में नहीं आता कि मैं व्यवहार नई से अशुद्ध हूं, या फिर यह भी अनुभव में नहीं आता कि मैं निश्चय नई से शुद्ध हूं। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब अनुभव में आता है मैं चैतन्य मात्र परमात्मा हूं। स्वरूप को नई की अपेक्षा नहीं है, स्वरूप निरपेक्ष है। स्वरूप अनादि अनंत है। स्वरूप को जाने तो भी स्वरूप स्वरूप है और स्वरूप को न जाने तो भी स्वरूप स्वरूप है। नई पक्ष ज्ञानी को होते हैं, मगर स्वरूप ज्ञानी और अज्ञानी सभी को है। सभी का स्वरूप समान है और इसी स्वरूप के आश्रय से ही तो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में रूपांतरण होता है। अज्ञान से ज्ञान की यात्रा होती है। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो, उससे पूर्व भले ही यह तत्व विचार हो कि व्यवहार नहीं से आत्मा बंधा है और निश्चय नहीं से आत्मा नहीं बंधा है, ये नई पक्ष है। मगर जो स्वरूप के निकट जाकर अनुभव करता है, वहां व्यवहार नहीं से बंधा और निश्चय नहीं से नहीं बंधा, ऐसे भेद नहीं। आत्मा की अनुभूति होती है तब आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता है। इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता, ऐसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। रहस्य है इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, ये दो भेद। जहां इंद्रिय ज्ञान का विकल्प है वहां अतीन्द्रिय ज्ञान का विकल्प खड़ा होता है। जहां अतीन्द्रिय ज्ञान का विकल्प है वहां पर भी ये विकल्प है अतीन्द्रिय, अर्थात कैसा अतीन्द्रिय, अर्थात कैसा नहीं, कि इंद्रिय नहीं ऐसा अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय ज्ञान में भी इंद्रिय ज्ञान के भेद का विकल्प होता है। इसलिए भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में जानने में नहीं आता, भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है। उस ज्ञान में इंद्रिय भी नहीं और अतीन्द्रिय भी नहीं, ये दोनों विकल्पों से पार ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान, ये नयातिक्रांत होना हुआ। इसलिए आत्मा रागी भी नहीं और आत्मा अरागी भी नहीं। आत्मा को रागी जानना यह भी एक नई पक्ष है, आत्मा को रागी न जानना यह भी एक नई पक्ष है। जब नई पक्ष से पार होता है तब भगवान आत्मा रागी भी नहीं, अरागी भी नहीं, भगवान आत्मा चैतन्य मात्र ज्ञायक देव है। रागी में अरागी का विकल्प, अरागी में रागी का विकल्प उत्पन्न होता है।
अब तक हमने समझा व्यवहार नहीं की उपयोगिता, अब तक हमने समझा निश्चय नहीं की उपयोगिता को, मगर आज जो हमें समझना है नयातिक्रांत होने को, सिमटना, स्वरूप में स्थित होना, जहां नई पक्ष के विकल्प तिरोहित हो जाते हैं, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। आचार्य अमृतचंद्र देव ने समयसार के आत्मख्याति टीका में 9वें कलश में ही यह स्वरूप बताया। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाते हैं और निक्षेपों का समुदाय कहां चला जाता है यह हम नहीं जानते। अधिक क्या कहे, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। उस समय दो पना नहीं, नयों की लक्ष्मी वहां दो पना है। निश्चय नहीं से आत्मा ऐसा और व्यवहार नहीं से आत्मा ऐसा, ये दो भेद है, ये दो नई पक्ष है। गुड़ बंधा है और गुड़ नहीं बंधा है, ये नई पक्ष है, और दोनों ही कथन सत्य है। कोई व्यक्ति कहता है कि गुड़ बंधा है क्योंकि कागज में बंधा है, कोई व्यक्ति कहता है गुड़ नहीं बंधा है क्योंकि कागज के ऊपर जो धागा था उस धागे को निकाल दिया, उस धागे को हटा दिया। वह व्यक्ति कहता है कि गुड़ बंधा नहीं है क्योंकि धागे से मुक्त हो गया। मगर एक कहता है अभी कागज तो है इसलिए बंधा है। मगर जो व्यक्ति ये धागा, ये कागज, इन विकल्पों से पार होकर गुड़ को चखता है, जिसने गुड़ को चखा उसे पूछा कि गुड़ कैसा है, बंधा है या मुक्त है? उसने कहा गुड़ मीठा है। ये मीठा व स्वभाव और स्वभाव से वस्तु की पहचान, ये अनुभव, आत्मा की अनुभूति होती है तब आत्मा की अनुभूति चैतन्य मात्र। इसलिए आत्मा की अनुभूति होती है तब देहातीत अनुभूति नहीं होती। देह में तो अनुभूति नहीं होती, देहातीत अनुभूति भी नहीं होती। ये भाव बहुत सूक्ष्म है। आत्मा की अनुभूति होती है तब वह अनुभूति देहातीत नहीं होती। परम कृपालु देव ये कहते हैं देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। ज्ञानी की दशा देहातीत होती है मगर ज्ञानी की अनुभूति देहातीत नहीं, देहातीत नहीं। अनुभूति का जो विषय, अनुभूति में वेदन में जो आ रहा है, जिस समय की पर्याय में अनुभूति हो रही है वहां पर लक्ष्य किसका है? देह का लक्ष्य नहीं, देहातीत दशा का लक्ष्य नहीं। देह की दशा का तो लक्ष्य नहीं, देहातीत दशा का भी लक्ष्य नहीं, क्योंकि देहातीत दशा प्रकट हुई ना, जो प्रकट होने वाली दशा है। जैसे 4 बजे अनुभूति हुई तो 4 बजे देहातीत दशा हुई। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह होने पर देहातीत दशा प्रकट हुई, देह होने पर देहातीत दशा प्रकट तो हुई मगर देहातीत दशा वहां लक्ष्य नहीं है। और ज्ञानी की दशा देहातीत कही, अनुभूति नहीं। अनुभूति और दशा में बहुत बड़ा अंतर है। दशा जैसे मुनिराज की भी दशा है कि मुनिराज की वितराग परिणति है। वितराग परिणति है 3 कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से वितराग परिणति है। वितराग परिणति होने पर भी मुनिराज की अनुभूति, उस अनुभूति में जो लक्ष्य है वो लक्ष्य त्रिकाली ध्रुव न्यायक का है, उस अप्रमत्त दशा का नहीं,
जब अप्रमत्त दशा का नहीं तो प्रमत्त दशा का लक्ष्य कैसे हो सकता है? वहां ये विकल्प नहीं। और एक बात समझे कि आत्मा की अनुभूति होती है, वहां नई पक्ष की बात नहीं। नई पक्ष वहां रहते नहीं, नई पक्ष से पार होना हुआ। नई जो है वह नई श्रुत ज्ञान का अंश है, वो एक ज्ञान का अंश है। और अनुभूति अकेली ज्ञान की पर्याय नहीं है, अनुभूति अनंत गुणों की पर्याय है। अनंत गुणों की पर्याय का जो परिणमन, जो अनंत गुणों की पर्याय का व्यक्त होना, वो एक साथ में अभेद, एक साथ में अनंत गुणों की पर्याय का व्यक्त होना और अभेद होकर। भले ही प्रत्येक पर्याय का कार्य अपने अपने में होता है, मगर कार्य अपने अपने में होता होने पर भी वो जो ढलना है, वो समर्पण जो है, वो समर्पण प्रत्येक पर्याय का न्यायक की ओर है। भले ही प्रत्येक प्रदेश न्यारा न्यारा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ये कहते थे, आत्मा में असंख्य प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश, असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश अपने अपने में है, ऐसा कहते थे। जैसे प्रत्येक गुण अपने अपने में है, ऐसे ही प्रत्येक प्रदेश अपने अपने में है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में नहीं। फिर भी जैसे प्रदेशों के भेद होने पर भी, ये भेद तो है प्रदेशों के, ये भेद है, भेद का अर्थ ही अपने अपने में, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश का भेद है, माने भेद का अर्थ ही अलग अलग है। 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग है, इसलिए तो असंख्य प्रदेश के भेद है। असंख्य प्रदेश के भेद होने पर भी चैतन्य सत्ता अभेद है। ऐसे ही अनंत गुणों के भेद होने पर भी चैतन्य सत्ता अभेद है। ये प्रदेश और गुण, इनके भेद होने पर भी स्वरूप में भेद नहीं है। और जब समस्त गुणों की पर्याय ऐसे स्वरूप का आश्रय लेती है, पर्याय में व्यक्त होता है, पर्याय में व्यक्त होता है आनंद, पर्याय में व्यक्त होता है ज्ञान। इसलिए तुम्हारा ध्यान कहाँ है? संसार का सागर है। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, राग और संसार ये विकल्प, ये राग संसार ये विकल्प, ये विकल्पों का सागर है। ये विकल्पों का सागर है और एक और है, ये चैतन्य सागर है। तेरा लक्ष्य कहाँ है? तेरा जोर कहाँ है? ज्ञानी को जो अनुभूति प्रकट हुई, वो अनुभूति का आनंद ही ऐसा है, सिर्फ प्रतिबिंबित होता है। कितनी अलिप्तता, कैसी अलिप्तता! अनादि से नहीं पाया है ऐसा आनंद पाया भगवान। अनादि से जिसका रस नहीं चखा था, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद पाया। अतीन्द्रिय आनंद पाकर के भी कैसी सहजता बनी रहती है। आनंद का सागर उछले, मगर वहां पर ऐसा जोर नहीं। महिमा कैसी! अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता हो, फिर भी सहजता बनी रहती है। भूतकाल में क्या होता था? इंद्रियों के विषय के सुख को भोगता था, थोड़ा सुख इंद्रियों के विषय के भोग का ज्यादा सुख प्राप्त हुआ, अधिक सुख प्राप्त हुआ कि हुआ क्या कि आकुलता होने लगी, उछल कूद होने लगी। जो सुख कल भोगा था वही सुख आज भोगा, मगर उसमें भी आकुलता हो रही है, सहजता नहीं है। यह सुख अपूर्व नहीं, जो इंद्रिय का सुख, प्यास लगी है ठंडा पानी चाहिए, अब जब ठंडा पानी मिला तो ठंडा पानी पाकर के उस समय जो सुख मिला, ऐसा सुख कल मिला था,
मगर फिर भी उछल कूद कितनी, वो सहजता नहीं। और अनुभूति 4 बजे हुई और अतीन्द्रिय आनंद जो निराकुल, ऐसा जो अतीन्द्रिय निराकुल आनंद प्रकट हुआ, हाँ, उसमें सहजता वह सहज रूप से ऐसी प्रतिबिंबित होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है ना, वो ज्ञान की सहजता वहां है। ज्ञान में वहां करता नहीं कि मैं ज्ञान 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 ज्ञान, इसमें मैं कुछ करता हूं, ज्ञान में मैं कुछ पलटाता हूं, परिणमित करता हूं, ऐसा नहीं। और उसका भी कारण है, ज्ञान का भी कर्ता बनने का भाव नहीं है वहां पर, कि ये जानने रूप कार्य तो हो रहा है ना, जिस जानने रूप परिणमन में ये अतीन्द्रिय आनंद प्रतिबिंबित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उस अतीन्द्रिय आनंद के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी कर्तृत्व का भाव नहीं होता। राग का कर्तृत्व तो नहीं, ज्ञान का कर्तृत्व भी नहीं होता। ये सहजता कि अपनी ही पर्याय है, अपनी ही पर्याय होने पर भी उस पर्याय का कर्ता नहीं। जानने की पर्याय, ये जानने की पर्याय, ये जानने की पर्याय का कर्ता नहीं। कर्ता हो तब जब वहां पर ध्यान जाए। ध्यान और लक्ष्य तो त्रिकाली न्यायक पर है, जहां कुछ होता नहीं, जो है उसका लक्ष्य है। इसलिए ज्ञान का कार्य तो होता है, उसका कर्ता बनने नहीं चाहता। यद्यपि भगवान आत्मा ही उस ज्ञान की पर्याय का कर्ता, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में यह परिणमति से कर्ता, वो परिणमन ज्ञान का ही हो रहा है, अपने स्वभाव का ही परिणमन है, मगर परिणमन पर जोर नहीं है। वो लक्ष्य है, वो त्रिकाल न्यायक का लक्ष्य है। ये त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा का लक्ष्य है। ऐसा